यह कहानी बहुत पहले की है। एक लड़का हमेशा अपने आप को कोसता रहता। एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, बस मुझे अपना यह 2 चीज़ें दे दो, तुम अकुत धन के मालिक बन जाओगे। पर लड़के ने साफ मना कर दिया। एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफ़र तय करके एक सुंदर गांव पहुँचे, तो वहां पर उसके तथागत ने कुछ ही दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैल गया और कुछ ही देर में तथागत के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, हे तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूँ तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूँ कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की भी बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता रहता है। मुझे डर है कहीं वह आपको भी कोई गलत बात न कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चल दिए। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने जगाया और उसे समझाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस इतनी सी बात को दोहराता रहता, इस सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जब गौतम बुद्ध के पास पहुँचे, तो लड़का बुद्ध को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप यहाँ चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूँ, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया ही क्या है। धन जो शरीर के लिए ज़रूरी है, वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और आगे। युवा लड़के की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। एक काम करो, तुम मुझे अपना दोनों आंखें दे दो। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, 2 नहीं दे सकते तो सिर्फ एक ही आँख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वह लड़का फिर जमकर बोला, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने की चाहे जितने भी सिक्के मिल जाए, पर मैं अपनी एक भी आँख नहीं दे सकता। मेरी आँखें अनमोल है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। तो लड़का बोला, मेरी आँखें अमूल्य है, कृपया आप यह कहना बंद कर दें, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आँखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह के कोस रहे थे, और जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आँखें अनमोल है, आँखें तुम्हारे शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आँखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर यह सब अनमोल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है, उसकी क्या कीमत है? सबसे बड़ी ताकत पहले से तुम्हारे पास है। गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर
उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो तथागत के चरणों में गिर के रोने लगा। फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया। बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक और बुद्धि होता है कि वो सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी यह स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अपने शब्दों की ताकत को पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब सर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी कीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में ही है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ और अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ। आँख, कान, नाक सबको प्रशिक्षित करो। इंद्रियां बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। यह हमको दुखों से पार ले जाएगी और जो चाहे हम प्राप्त कर सकेंगे। यह सब हम ध्यान, योग, प्राणायाम, विपश्यना से सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस मोटिवेशनल स्टोरी को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।